अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है वो शुरू किया हुआ है और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख लें, फिर ही आप आगे आएँ, आप अगला सवाल समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कहा गया है हमें कि हम बताएं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या जो हमने इस क्वेश्चन में बतानी है। वैसे तो 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ चीज़ होती है कि उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वो इसको समझ लेते हैं तो बाद में भी ये बहुत काम आती हैं ये प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ दो तरह से होती हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में कुछ जो है वो अंडर एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होने हैं और कुछ अंडर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग होने हैं। तो पहले हम एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एडिशन से रिलेटेड है, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर जिन्हें हम हकीकी अदाद बोलते हैं वो, और प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि आपको पता है कि खसूसियत कि रियल नंबर्स को हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर। कुलैयर जो है इसका मतलब यह है कि अगर हम दो नंबर उठाएं ए और बी, ये कोई भी दो नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं रियल नंबर में से। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रियल नंबर्स थे क्या। इट इज़ बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये नातक और गैर नातक का जो इम्तिजाज था वो हमारे पास रियल नंबर्स थे। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जो हो सकता है वो रियल नंबर है। कोई भी नंबर दुनिया का उठा लो वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कुलैयर प्रॉपर्टी में वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, ए अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 1.1, 1.2, 1.3, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इस तरह बी भी कुछ भी हो सकता है। अब वो पहली प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि अगर हम इस ए और बी को उठाएं कोई भी दो नंबर रैंडमली और उनको ऐड करते हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। हम एक बिल्कुल रैंडम से एग्जांपल को देखते हैं। हम ए ले लेते हैं 5। अब आपको पता है कि 5 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो 5 बेसिकली एक रैशनल नंबर है। 5 ले लेते हैं। 5 के बाद हम लोग यहाँ पे 5 + 1 ले लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ये भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। अब 5 और 1 की जगह पे 5.1, 1.1 ले सकते हैं, तब भी जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, हमने पहले सिर्फ दो नंबर लिए और उनको ऐड किया था, ऐसे ही था ना। एसोसिएटिव में इस तरह है कि हमने 3 नंबर लेने हैं, ए, बी और सी है। ये कोई ना कोई रियल नंबर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम बी और सी को पहले ऐड कर लें, आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। आपने ये बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बी और सी है, तो अगर हम पहले बी + सी करें फिर उसमें ए को प्लस कर लें, या हम ए में पहले बी को प्लस करें फिर उसमें सी को प्लस करें, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह सेम आएगा। हम कोई भी एग्जाम्पल रैंडम उठाते हैं। 1 ले लेती हूँ मैं, ए की जगह पे मैं 1 ले लेती हूँ, बी की जगह पे मैं 2 ले लेती हूँ, सी की जगह पे मैं 3 ले लेती हूँ। अपनी मर्जी है, आप इसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1 + 2 + 3 मैंने किया, ऐसे किया ना। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो 2 + 3 5 हो गया, 1 + 5 और 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड पे आए अगर हम, तो 1 + 2 और इस पे ब्रैकेट लगेगी और साथ 3 वैसे ही आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है और 3 + 3 भी 6 ही होता है। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप कोई भी 3 नंबर उठाओ रियल नंबर्स में से और उनमें से कोई भी 2 को पहले ऐड करो और बाद जो तीसरा नंबर है उसको बाद में ऐड करोगे, तो आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल एसोसिएटिव की तरह ही है। एसोसिएटिव में हमने 3 नंबर्स उठाए थे और हम उनको रैंडमली ऐड करते हैं, लेकिन डिफरेंट वे में, कि पहले हम दूसरे 2 को लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे 2 को ले रहे होते हैं। कम्यूटेटिव में क्या है कि a + b, b + a करना है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 + 2 करें
या 2+1 करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगा। 1+2 का आंसर भी 3 है, 2+1 का आंसर भी 3 ही है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसको आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में और आगे से आगे जैसे जैसे आप आगे जाते हो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है कि ऐसा नंबर, रियल नंबर्स में से ही ऐसा नंबर उठाओ कि उसको किसी और रियल नंबर में ऐड करो तो दूसरे रियल नंबर पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। जैसे कि मैं 5 उठाती हूँ अगर, और 5 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि 5 आंसर मुझे 5 ही मिल जाए, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा यूज़ करना है, एडिशन का, मतलब 5 के अंदर कोई नंबर प्लस करना है और इस तरह प्लस करना है कि आंसर हमारे पास फिर दोबारा 5 ही बचे। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर दोबारा से 5 ही आ जाएगा। और वो आप लोग ये देख सकते हैं कि आंसर दोबारा से 5 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो 0 है ना, ये 0 जो है इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपने भूलना नहीं है, ये बहुत काम आता है आपके नेक्स्ट आगे क्लासेस में। तो ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी 0। अब नेक्स्ट चीज़ होती है इन्वर्स, और ये आखिरी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। इन्वर्स क्या होता है कि हमारे पास ऐसा रियल नंबर, एक रियल नंबर हमने लिया है और उसमें एक और ऐसा रियल नंबर ऐड करो कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। एक रियल नंबर लो और एक और रियल नंबर ऐसा ऐड करो कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अगर मैंने 5 ही रियल नंबर लिया था तो इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए। आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी 0, ठीक है। तो अब 5 के अंदर से कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी आए, मतलब 0 आए। तो जाहिर है 5 के अंदर अगर मैं ऐड कर लेती हूँ -5 तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, जाहिर है 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम दोबारा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। कुलेयर प्रॉपर्टी सबसे पहले, कुलेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप 2 रियल नंबर्स उठाओ, उनको ऐड करो, जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव, वो ये कहती है कि अगर आप 3 नंबर उठाते हो और कोई से भी 2 को पहले ऐड करो और दूसरे को बाद में करो तो आंसर सेम आएगा, सेटिस्फाइड है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपने 2 नंबर लिए हैं, 1 और 2 अगर लिया है, 1 को 2 में प्लस करो या 2 को 1 में प्लस करो, आंसर सेम आएगा, सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी ये कहती है कि आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको हम रियल नंबर्स में ऐड करते हैं तो वही रियल नंबर हमें दोबारा मिल जाए, मतलब वो नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो फ़र्क नहीं डाल रहा। इनवर्स होता है कि रियल नंबर हो एक और उसमें एक ऐसा रियल नंबर ऐड करो कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब आंसर 0 आ जाए अंडर एडिशन, ठीक है। बात सारी याद रखनी है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन बात हो रही है और कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा यहाँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम ना इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हैं जो एडिशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, कुछ हैं जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अभी हमने वो प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पढ़ी तो अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे वो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, a+4 पे ब्रैकेट है +b इज इक्वल्स टू a+4+b। आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको देख के घबराना नहीं है कि हम नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में कैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सिर्फ हमने यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देखोगे जो हमने अभी पढ़ा है कि उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि 3a, b और 4 3 रियल नंबर्स हैं। तो 3 रियल नंबर्स किस प्रॉपर्टी में है, इस एसोसिएटिव वाली में है, और ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट भी किस में है, इसी में है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो पहला क्वेश्चन है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साथ में दिखना भी है ओवर एडिशन। अब साथ एडिशन मेंशन करना क्यों ज़रूरी है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अगला सवाल देखो, √2 + √3 इज इक्वल्स टू √3 + √2। आपको देखने में कुछ इस तरह से नहीं लग रहा कि a + b करो या b + a करो आंसर सेम आएगा। ये भी हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहाँ से देख सकते हैं हम, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसके हम क्या लिखेंगे कि जी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओवर एडिशन दिखना ज़रूरी है,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो x माइनस एक्स, तो हमने यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव का साइन तो हमने कभी नहीं पढ़ा, हम तो a प्लस बी कर रहे थे। सबसे पहले समझने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे x का मतलब भी यही है कि रियल नंबर ये है, ठीक है। x a b c ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन का मतलब यही होता है कि ये रियल नंबर्स ही हैं। अब असल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, देखते हैं ध्यान से कि x के अंदर हमने एक ऐसा रियल नंबर ऐड किया है कि आंसर आइडेंटिटी आ गई है। ऐसे ही हुआ है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, तो हमने एक रियल नंबर के अंदर ऐसा रियल नंबर ऐड कर लिया है कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो हमने बिल्कुल लास्ट पे पढ़ी है। यहाँ हमने पढ़ी थी लास्ट पे ये वाली कि रियल नंबर के अंदर ऐसा रियल नंबर ऐड करो कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, वो है 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। तो इसमें 16 रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है। अब देखें 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी नंबर के अंदर ऐड करो वो नंबर हमें वापस मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पढ़ी। आइडेंटिटी कि अगर 5 है या कोई भी रियल नंबर है उसके अंदर 0 को ऐड करो तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमें वैसे ही दोबारा मिल जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ये कुछ 3 से 4 पार्ट थे जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, और जो बाकी इसमें पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 4 में वो इनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफरेंट नहीं हो, हाँ थोड़े बहुत डिफरेंट है लिटिल बिट, तो अब हम वो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिनमें ये कुछ सवाल हैं, ठीक है। अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे भी एडिशन आखिरी वाला नहीं है, आखिरी वाले में अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, तो वो एक अलग क्वेश्चन है, ये बाद में करना है। ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई, इसका मतलब है यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और कीप इन माइंड के प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फिर ही ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी हैं इसी वीडियो में, तो सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज़ भी आगे वाली भी वैसे ही हैं। तो आए हम पहले इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कुलेयर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी आपको याद होगा कि सबसे पहली थी कुलेयर प्रॉपर्टी। कुलेयर प्रॉपर्टी ये कहती है, अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, जो भी यहाँ पे काम करेंगे हम वो मल्टीप्लिकेशन में करने वाले हैं। तो कुलेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ, उनको इस तरह मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो भी दोबारा से रियल नंबर होगा, ठीक है। मैं प्रीवियस एग्जांपल्स ही यूज़ करूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं मान लेती हूँ कि ए मेरे पास 5 है और बी मेरे पास 1 है, तो अगर मैं 5.1 करती हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, 5 क्रॉस 1 या 5 मल्टीप्लाई 1 करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 5 ही आता है, जो कि एक रियल नंबर ही है। मैं 5 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है, तो ये आंसर 10 आएगा, और 10 भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जैसे अंदर एडिशन था कि 2 नंबर्स को ऐड करो आंसर भी रियल नंबर आएगा, सिमिलरली 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। अगली है एसोसिएटिव, मैंने गलती से इस पर कम्यूटेटिव लिख लिया था तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप 3 नंबर्स लिए हैं, 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया है और आखिरी वाले नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर लो, तो जिस मर्जी तरतीब से करो आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं ए को 1 देते हैं, सिमिलरली बी को 2 देते हैं और सी को 3 देते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था। तो 1.2.3, हाँ आप डॉट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इस तरह आप लिख रहे होते हो तो डॉट या क्रॉस लगाना मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1.2.3 6 होता है और आंसर क्या आया है, 6 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इधर चलते हैं हम लोग, A.B 1.2 लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे, 2.3 6 होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई है, जाहिर है, ठीक है कि हमने कोई भी 3 रियल नंबर लिए हैं, 2 को ऐड किया है और जो आखिरी तीसरा नंबर था रियल उसको बाद में ऐड नहीं किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया है, और जो तीसरा रियल नंबर था उसको भी मल्टीप्लाई किया है, और जिस मर्जी सीक्वेंस से जिस मर्जी तरतीब से किया आंसर हमारे पास सेम आया है।
तो ये हो गई एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव बिल्कुल उसी तरह है, 2 नंबर्स लेने हैं, लाइक 1.2 कर लो या 2.1 कर लो, 2.3 कर लो या 3.2 कर लो, 9.10 कर लो या 10.9 कर लो, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सीधी सी बात है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें भी जो 2 ज़्यादा समझने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वही हैं आइडेंटिटी और इन्वर्स वाली। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसा रियल नंबर होता है कि जब हम इसे ऑपरेट करवाते हैं किसी भी और रियल नंबर के साथ, आइडेंटिटी और जो होती है ना आइडेंटिटी वाला नंबर, जैसे एडिशन में था वो 0 ऐसा नंबर था कि जब हम ऐड करते थे हम किसी भी रियल नंबर में तो वही रियल नंबर दोबारा मिलता था। और इनवर्स में भी इसी तरह एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स इनफिनिट है, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन उनमें आइडेंटिटी एक ही होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम लोग ऐड करते थे किसी रियल नंबर में, यहाँ पे हम ऐड नहीं करने वाले, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम कोई भी रियल नंबर 5 लेते हैं, उसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 5 ही आ जाए, ठीक है। अगर मैं 0 को करा लूँ तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो मैं अगर 5 के साथ 1 को ऑपरेट करवा देती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई है। सिमिलरली अब इनवर्स है। इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने एक नंबर लेना है रियल नंबर और उसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है या ऐड करवाना है या ऑपरेट करवाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब आपको जहन में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन है, 1 है। अगर हम कोई रियल नंबर 5 ले भी रहे हैं तो साथ एक ऐसा नंबर हम लिखेंगे कि आंसर 1 आए, नॉट 0। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम एडिशन के लिहाज से कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो 5 के साथ 1/5 ही वो वाहिद नंबर है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह हम अंडर एडिशन पढ़ी हैं बिल्कुल उसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन थी। तो अब इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। चले फिर आए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट होना काफ़ी लंबा हो गया। सबसे पहले उन्होंने हमें लिखा हुआ है 100 × 1। तो मैं कह रही थी कि डॉट लिख लो या मल्टीप्लाई लिख लो, बात एक ही है। तो 100 × 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कोई रियल नंबर लिया है 100 और उसे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाया है कि आंसर दोबारा हमारे पास वही 100 आ गया। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने देखें, आंसर हमारे पास वापस वही आ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी वाली हो गई। अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप लिखोगे आइडेंटिटी हो जाएगा। और साथ आप ये भी लिख सकते हो कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, देख सकते हो आप ये भी। नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन है ना वो ये है 4 × 5 × 8। 4 × 5 × 8, लेकिन मसला क्या है ब्रैकेट्स का, कि पहले ब्रैकेट 5 और 8 पे है, फिर ब्रैकेट 4 और 5 पे है। तो ब्रैकेट वाला मसला हमें पता है कि हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो आप लिख दोगे एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब समझ आ रही होगी आपको कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। आप सिर्फ एसोसिएटिव लिखो, ठीक है। तो और लेकिन ऊपर जो है साइन एडिशन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, तो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, उसे वो सोचेगा कि इस बच्चे को पता ही नहीं है कि अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी होता है कि मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि एडिशन के अकॉर्डिंग। A.B, B.A, ये सीधी है बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 5, लेकिन क्वेश्चन जो थे ना इनसे रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, वो हैं 3। एडिशन की भी हमने इस तरह 5 पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन कितने थे, 4 थे। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ ही करनी है, क्योंकि पेपर में तो कहीं से भी आ सकता है ना, तो कोई ना कोई MCQs ले सकते हैं, और फिर 9th 10th में तो एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ तैयार करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इन दोनों से ही थोड़ी डिफरेंट है, या इन दोनों को मिला के ही बनाई हुई हैं, ये समझे। अब ये देखना है आपने, ये है लेफ्ट, मैं पहले बता देती हूँ क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन लिख लो या ओवर एडिशन कर लो, ओवर एडिशन ज़्यादा बेस्ट है, तो ओवर एडिशन, ठीक है।
क्या है, पहली बात, ए जो है ये इन दो नंबर्स की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हो भी वो लेफ्ट साइड से रहा है, तो इसलिए ये लेफ्ट हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर है उसमें एडिशन भी यूज़ हो रहा है, इसलिए ये ओवर एडिशन है। अगर मैं ए इंटू बी माइनस सी करती तो ये सिमिलर ऐसे ही रहता, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाता फिर यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी प्लस सी करूँ और ए को इधर ले आती हूँ तो लेफ्ट की जगह पे सिर्फ राइट का डिफरेंस आएगा कि ए जो है वो राइट साइड से अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह बी माइनस सी ए कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो आपने करना है और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपको ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर ही आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।